हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है एडू लॉन्चर। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने सारे मेथड्स कवर कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन के बेसिक से लेके एलिमिनेशन मेथड, क्रैमर्स रूल, ग्राफिकल मेथड एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर। आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और जिसमें कुछ एक्टिविटीज दी है। तो पहले हम एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे बिकॉज ये जो टॉपिक है सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें उनको एप्लीकेशन यूज करना नहीं आता और वो इक्वेशन फ्रेम नहीं कर पाते। अगर आप इक्वेशन फ्रेम नहीं कर पा रहे हो तो आपसे सवाल नहीं हो पाएंगे इसके। इसलिए सबसे पहले आप ये सारी चीजें देखें, फिर हम अगले वीडियो में अपना 1.5 कवर करेंगे। तो जो एक्टिविटी दी गई है हमें फर्स्ट उसके इंस्ट्रक्शन से लेके हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि आई एम सार्थक, एक सार्थक नाम का लड़का है जिसकी प्रेजेंट एज है x ईयर्स, और आई एम साक्षी, एक साक्षी नाम की लड़की है जिसकी प्रेजेंट एज है y ईयर्स। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इजी एक इक्वेशन फ्रेम करके। इनके क्या बोला है, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज। देखो बच्चों, जब भी इज, वॉज, वेयर जो भी है हेल्पिंग वर्ब्स ये आते हैं तो आप इक्वल टू का यूज करना। तो हम लाइन बाय लाइन करते हैं। देखो, प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक x, सम बोला है तो प्लस लगाओगे, एंड प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी क्या है y, इज बोल दिया तो इक्वल टू 25। कितना आसान है, आप लाइन बाय लाइन रीड करना बार बार और इजीली इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। चलो इसको ही अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। सार्थक एज इज, देखो सार्थक की एज इज बोल दिया तो पहले तो आप सार्थक की एज लिख लो, कितनी है x, इज बोला तो इक्वल टू, इज वॉज कुछ भी बोल दे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा इक्वल टू यूज करना। लेस बोला है तो जब भी लेस या मोर बोला जाए आप पीछे से वो लिख लो। अगर लेस बोला गया है तो -8 आ जाएगा यहाँ पे, लेस -8। एंड फिर उसके बाद क्या बोला, डबल द एज ऑफ साक्षी, एज ऑफ साक्षी कितनी है y, इसको डबल कर दो मीन्स ये हो जाएगा 2y। तो हमारे यहाँ इक्वेशन बन गया x इज इक्वल टू 2y माइनस 8। ठीक है, यहाँ देखो, अब यहाँ कुछ एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंटली, आप इसको अपने कॉपी में नोट करना कि 4 years ago साक्षी एज वॉज। जब भी बच्चों 4 year ago या किसी भी बाद में या पहले की एज का कंपैरिजन किया जाए तब आप ये एक ट्रिक ध्यान रखो कि जैसे मान लीजिए आप अभी 16 years के हो, तो अगर बोला गया कि 4 साल पहले आपकी एज कितनी थी तो आप कितने ईयर्स के हो जाओगे, 12 ईयर्स के। और आपके भाई है जो कि है 20 ईयर्स के, तो 4 साल पहले कितने साल के हो जाएंगे वो, 16 ईयर्स की। तो यहाँ से समझने को क्या मिल रहा है कि एज हमेशा प्रपोर्शन में कम होगी या ज्यादा होगी। अगर हम 4 साल छोटे हो रहे हैं तो हमारे भाई, मम्मी, पापा सब लोग भी 4 साल छोटे होंगे, उनकी भी एज कम होगी। सिमिलरली अगर यहाँ एग्जाम्पल लूँ मैं कि हम अभी 16 साल के हैं और 4 साल बाद की कंपैरिजन अगर करें तो हम हो जाएंगे 20 ईयर्स के, और सेम हमारे भाई जो 20 ईयर्स के अभी है 4 साल बाद हो जाएंगे 24 ईयर्स के। इससे क्या समझने को मिल रहा है कि एज बढ़ती भी प्रोपोर्शन में है और कम भी होती प्रोपोर्शन में है इक्वली। ऐसा नहीं है कि हम 4 साल छोटे हो जाएंगे और हमारे भाई बहन, मम्मी पापा वो उतने ही रहेंगे। एजेस हमेशा इक्वली प्रोपोर्शन में कम भी होगी और बढ़ेगी भी। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, दोनों का 4 साल पहले की एज कितनी होगी वो समझ लेते हैं। तो सार्थक एज वॉज, सार्थक की एज 4 साल पहले कितनी थी, जैसे इनकी 16 साल थी अभी और 4 साल पहले 12 हो गई। सार्थक की एज अभी है x ईयर्स, तो 4 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 4 ईयर्स। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम जाती है इक्वेशन बनाने में, क्योंकि वो नंबर से डील कर लेते हैं कि 16 में से वो 4 माइनस कर लेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन जब x, y ये सब वेरिएबल्स आते हैं तब उनको प्रॉब्लम जाती है। तो सिंपली जो आपने यहाँ किया नंबर के साथ वो यहाँ कर दो। अगर आपने 16 में से 4 माइनस किया तब 12 आया तो x में से 4 माइनस करो, और इनका माइनस नहीं होगा अभी क्योंकि x एक वेरिएबल है और ये एक नंबर है। सेम उसी तरीके से साक्षी की जो अभी की एज है, साक्षी की अभी की एज कितनी है y, तो 4 साल पहले साक्षी कितनी की हो जाएगी, y माइनस 4 ईयर्स, साक्षी भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको यूज करते हैं यहाँ। और एक चीज इंपॉर्टेंटली शेयर करना चाहता हूँ,
अगर किसी सवाल में आपको आ गया कि 4 years आफ्टर, बाद की कंडीशन दे दी, तो क्या करोगे, सार्थक की एज अभी कितनी है x, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, वो होगी x प्लस 4, मतलब अब आपको प्लस करना पड़ेगा, आफ्टर की कंडीशन में प्लस करना, जितनी भी एज होगी प्रेजेंट उसमें। और साक्षी की एज कितनी हो जाएगी 4 साल बाद, साक्षी एज विल y प्लस 4 years। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझा होगा। आप इसको अच्छी तरीके से नोट्स में निकाल लेना, बिकॉज ये अगर नहीं समझते हो तो वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो चलो इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ। 4 years ago साक्षीज एज वॉज, देखो मैंने कहा था वॉज वगैरह जो भी रहा आप क्या यूज करोगे, इक्वल टू। तो साक्षी की एज 4 साल पहले कितनी थी, y माइनस 4, तो लिखते हैं y माइनस 4, वॉज है इसलिए इक्वल टू 3 years लेस देन, जब भी बोला गया लेस देन मोर देन, आप पीछे से माइनस या प्लस, मोर देन बोला तो प्लस करोगे, लेस देन बोला तो माइनस करोगे। लेस देन सार्थक एज एट दैट टाइम, सार्थक की एज उस टाइम पे कितनी थी, x माइनस 4, तो x माइनस 4 में से -3 कर दिया, ये हमारा बन गया इसका इक्वेशन। आई होप आपको ये इजीली समझ गया होगा। ये 2 पॉइंट्स अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ बच्चों हमें एक फिर से सवाल दिया गया है जो कि बहुत ही आसान सवाल है। इसको हम इक्वेशन वाइज फ्रेम करते हैं कि कैसे इक्वेशन बनेगा, आप ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन क्या है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स, कितनी भी साइड्स रहती है उसका हमें सम करना पड़ेगा। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है, 4, और 4 में 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेथ होती है। जो लंबी लंबी यहाँ पे आपको दिख रही होगी लाइंस, वो होगी लेंथ की, और जो यहाँ पे छोटी छोटी है वो होगी ब्रेथ की। तो रेक्टेंगल में 2 लेंथ होगी और 2 ब्रेथ होगी। फिर इसके बाद बोला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, तो हम पहले इसको लेट कर लेते हैं कि हमें पता नहीं लेंथ कितनी है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर, और यूनिट जरूर लगाना, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ हो जाएगी y सेंटीमीटर, एक को x ले लेना और दूसरे को y ले लेना। अब हम यहां से उठाते हैं कंडीशंस को और फ्रेम करते हैं क्वेश्चन। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन में हमें पेरीमीटर दी हुई है रेक्टेंगल की, कितनी है पेरीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोला था मैंने, पेरीमीटर मीन्स क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 2 साइड्स देखो आपको लेंथ दिख रही है, तो आप लिख सकते हो 2l, या फिर और इजी तरीके से अगर बताएं तो यहाँ देखो चारों साइड का सम कर दो पहले। ये बहुत ही बेसिक से ले रहा हूं मैं सभी बच्चों को समझने के लिए। एक l, फिर दूसरा b, फिर तीसरा l, एंड फोर्थ वन b। मतलब सभी साइड्स की आप सम करोगे हमेशा जब भी पेरीमीटर बोला गया। आप देख रहे हो यहाँ पे 2l आ गए हैं और 2b आ गए, यहां से आप 2 कॉमन निकाल लोगे, 2l 2l प्लस b, 2 बाहर निकल गया कॉमन दोनों का, और l प्लस b ब्रैकेट में आ गया। हमें पेरीमीटर की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 40, तो हम पेरीमीटर की जगह 40 रखेंगे। देन ये 40 के डिवाइड में आ जाएगा 2, तो 40 डिवाइडेड बाई 2, l कितना लिया हमने क्वेश्चन में x, तो l की जगह रखेंगे x और b की जगह रखेंगे y। सो x प्लस y इज इक्वल टू 20। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम सेकेंड कंडीशन उठाते हैं अभी। देखो बहुत इजी कंडीशन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, अब आप अच्छे से समझ चुके हो, इज आया तो क्या करना, इक्वल टू लगा देना। तो लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, x, इज आया तो इक्वल टू लगा दो। फिर क्या बोला, मोर देन, मोर बोला तो आप पहले ही प्लस लिख लो। डबल इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का डबल कर दो, ब्रेथ का डबल कितना हो जाएगा 2y, क्योंकि ब्रेथ है y, इसका डबल करेंगे तो 2y बाई 2, मतलब +2 करना है। कितना सिंपल इक्वेशन बन रहा है ये। इसको इस साइड चेंज करो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आप देख सकते हो कि हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। x के सामने देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी x के सामने 1 है, x का कोएफिशिएंट सेम है,
y का नहीं है, क्योंकि y के सामने यहाँ 1 है और y के सामने यहाँ -2 है, तो y के सेम नहीं है। एलिमिनेशन मेथड में हमने पढ़ा है कि जिनके कोएफिशिएंट सेम है उन्हीं को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ x को एलिमिनेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ही क्यों? क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो लिखेंगे यहाँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो जो भी हम फ्रॉम के बाद लिखते हैं वो लिखेंगे ऊपर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सब्सट्रैक्शन के लिए एक लाइन छोड़ना नीचे और यहाँ बीच में माइनस देना। जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइंस चेंज होते हैं। तो यहाँ प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, अपोजिट साइन। जैसे ही हमने यहाँ पे साइंस चेंज किए, ये जो टर्म था x x कैंसिल, y प्लस 2y ये हो जाएगा 3y, 20 माइनस 2 18, सो y इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब अगर y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, तो हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या फिर 2 किसी में। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख लेंगे यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 20 माइनस 6, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाती है 14। अब बच्चों यहाँ पे ये गलती मत करना कि आप x y की वैल्यू निकाल चुके हो तो सेम वही जो आप स्टेटमेंट लिखते थे अब तक वो लिख के चले जाओ। ध्यान रखना ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है हमें कि जो लेंथ और ब्रेथ या फिर जो भी एंड में सेंटेंस किया गया होगा उसको देखना पड़ेगा और उसी को हमें लिखना पड़ेगा। तो फाइंड करना था हमें लेंथ और ब्रेथ, ना कि x और y। सो हेंस लेंथ इज इक्वल टू, हमने लेंथ इज इक्वल टू क्या लिया था, x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये 14 वैल्यू आ गई, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y सेंटीमीटर, और y की वैल्यू कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। तो बहुत ही इजी था। अगर आप ये बीच का नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लेकिन ये सेंटेंस पूरा अच्छे से लिखना है। आप यहाँ x और y नहीं लिखोगे तो भी चलेगा डायरेक्टली। लेंथ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट जो एक्टिविटी दी है वो भी इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है। इसको देखो, हम पहले रीड करते हैं कि सेल के बारे में दिया है जो कि सिर्फ है कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉचेस एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉचेस। तो मेरे पास कुछ एनालॉग रिस्ट वॉचेस है और कुछ डिजिटल है, ऐसा कह रहे हैं। आई एम गोइंग टू सेल देम एट अ डिस्काउंट। तो ये क्या करने वाले, उनमें से कुछ डिस्काउंट पे देने वाले। जैसे आप देख पा रहे हो ये एनालॉग वॉचेस है और ये डिजिटल वॉचेस है, तो इनको डिस्काउंट पे बेचने वाले हो। 2 दिन के लिए ही वो सेल है। पहले दिन क्या करने वाले हैं, वो 11 एनालॉग वॉचेस और 6 डिजिटल वॉचेस उन्होंने बेचा और उनको इतने पैसे मिले। दूसरे दिन क्या हुआ, 22 एनालॉग वॉचेस एंड 5 डिजिटल वॉचेस उन्होंने सेल किया, तो उससे उनको अमाउंट मिला 7330 रुपीज। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है दोनों रिस्ट वॉचेस की। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले बच्चों आप इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि 2 इक्वेशंस आपको बनाने हैं, इसकी वैल्यू आप मान लो x, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू मान लो y, इसको मान लो फिर से x, क्योंकि एनालॉग की x है और डिजिटल की y। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ हम पहले लेट लिख लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉचेस, एनालॉग वॉच बी x रुपीज, ये हो गई x रुपए की बेचा, एंड द सेलिंग प्राइस एंड प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच को y रुपए में बेचा, बी y रुपीज। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट डे सेल, फर्स्ट डे सेल यहाँ पे आ जाएगा 11x, क्योंकि अगर एक वॉच मान लो आप 100 रुपए की है और 11 वॉचेस उन्होंने बेचे, तो 11 इंटू 100 करेंगे हम। सिमिलरली यहाँ x रुपए की है, इसलिए 11 इंटू x किया जाएगा।
और ये होगा प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 4330 4330, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड, यहाँ आ जाएगा 22x फ्रॉम सेकेंड डे सेल, सेकेंड डे सेल, यहाँ आ जाएगा 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं यहाँ पहले हम। फर्स्ट इक्वेशन आया है हमारा 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330, 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330 फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन है 22x प्लस 5y 7330, 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330। एक बार दोनों इक्वेशंस को चेक कर लेते हैं। 11x प्लस 6y 4330 एंड 22x प्लस 5y 7330। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे क्योंकि 11 और 22 दोनों यहाँ पे सेम टेबल में आ रहे हैं, 11 एंड 22। एलिमिनेशन मेथड से करते हैं जो कि इजी जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम अगर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, क्योंकि 11 2 जा 22, तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22x प्लस 6 2 जा 12y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0, 3 2 जा 6 6 और ये 8, ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हमें डील करना है सेकंड और थर्ड के साथ में, और यहाँ x के कोएफिशिएंट सेम है और साइंस भी सेम है, इसलिए हम इनको करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ लिखते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। जो आपने फ्रॉम के बाद लिखा है वो लिखोगे आप ऊपर। तो यहाँ आ जाएगा 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330, और यहाँ आ जाएगा 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 8660। सब्सट्रैक्ट करने के लिए आप यहाँ पे लाइन छोड़ोगे क्योंकि साइंस चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आप सब्सट्रैक्शन का साइन डालोगे, सेकेंड इक्वेशन की साइंस अपोजिट, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एंड यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। सभी के साइन अपोजिट होते हैं अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो जैसे ही आपने सब्सट्रैक्शन किया x वाला टर्म कैंसिल हो गया, 5y माइनस 12y ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू, इसमें से 8660 ये बड़ा है तो उसके सामने लगेगा माइनस, 8660 में से 7330 हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ 6 में 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3, और ये आ जाएगा कितना 1, 8 माइनस 7 1। तो दोनों के माइनस कैंसिल हो गए और y इज इक्वल टू 1330 डिवाइडेड बाय 7। तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 7। अगर यहाँ से 7 चले गए तो 6 बचेगा, 6 9 जा 63, और पूरा ये डिवाइड हो गया तो बचेगा 0। तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है 190। अगर हम ये 190 पुट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 190 इन इक्वेशन। हम थोड़ा इजी इक्वेशन देख लेते हैं, सभी इसमें नंबर्स बड़े बड़े हैं तो आप कोई भी इक्वेशन ले लो। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330। y की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे 190 इज इक्वल टू 4330। 190 इंटू 6, यहाँ कितना आएगा 6 इंटू 0 0, 9 6 जा 54, कैरी हो जाएगा 5, 6 1 जा 6 और 5 11 इज इक्वल टू 4330। अब ये उधर जाएगा तो इसके साइड चेंज होने पे इसका साइन भी चेंज होगा। 4330 माइनस 1140, इसको माइनस करेंगे हम, 0 माइनस 0 0, 13 माइनस 4 ये हो जाएगा 9, फिर 2 माइनस 1 1 एंड 4 माइनस यहाँ पे 3, कितना 4 माइनस 1 3। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3190 डिवाइडेड बाय 11। इसको डिवाइड करते हैं हम 11 से,
11 टू ज़ा 22, अगर यहाँ से 22 चले गए तो कितने बचेंगे 9, ये हो गया 99 आ जाएगा डायरेक्टली, तो 11 9 ज़ा 99 और 0 यहाँ बच गया। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है 290 और y की वैल्यू मिल गई है 190। ये निकालना था क्या बच्चों? नहीं, हमें तो प्राइस निकालना था। किसकी प्राइस? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ रिस्ट वॉचेस। तो हमें एनालॉग वॉच को लिया था क्या x और डिजिटल वॉच को y। तो यहाँ पे एनालॉग वॉच की जो सेलिंग प्राइस आई, हेंस एनालॉग सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच, ये इंपॉर्टेंटली आपको लिखना ही है। एनालॉग वॉच इज 290 रुपीज, और सेम उसी तरीके से डिजिटल वॉच की जो सेलिंग प्राइस आएगी वो आएगी इज 190 रुपीज। आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं हमारे पेपर में आने के। मैं इसका बेसिक से सारी चीजें आपको समझाऊंगा, आप ध्यान देते रहना यहाँ। तो पहले जो बोट है वो दो कंडीशंस में जाएगी, एक जा रही है और एक आ रही है। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए भी दूसरी बोट जाएगी या फिर सेम बोट जाएगी, लेकिन उसका टाइमिंग अलग रहेगा। तो यहाँ हम इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। अ बोट travels 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अब ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है बच्चों? अपस्ट्रीम का मतलब होगा कि अगर नदी इस तरफ बह रही है तो बोट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एंड डाउनस्ट्रीम क्या होगा कि जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ बोट जा रही है। ये कंडीशन होगी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की। फिर आपको इतना तो समझना होगा कि अगर हमारी बोट अपस्ट्रीम जा रही है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसकी वजह से हमारी स्पीड कम हो जाएगी। और अगर हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो स्पीड जो है हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि नदी भी उसी तरफ बह रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट ले लेते हैं द स्पीड ऑफ बोट। द स्पीड ऑफ बोट, हमारी बोट की स्पीड हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, क्योंकि ये दोनों चीजें निकालना, वाटर करंट और बोट की स्पीड। वाटर करंट इज y किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम स्पीड लिखे, स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में लिखे मतलब जिस तरफ नदी बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं मान लो इस तरीके से, तब क्या होगा? तब हमारी स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? अगर समझो हमारी स्पीड है 20 और पानी की स्पीड है 5, तो अपस्ट्रीम जाते वक्त हमारी स्पीड हो जाएगी 15। वही अगर हम जा रहे हैं डाउनस्ट्रीम तो हमारी स्पीड हो जाएगी 25। मतलब अपस्ट्रीम में माइनस करेंगे स्पीड को पानी के और डाउनस्ट्रीम में ऐड करेंगे, तो अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी यहाँ x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सेम स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम कितनी स्पीड आएगी? सिंपल प्लस करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ये जा रहे हैं 16 किलोमीटर और आ रहे हैं 16 किलोमीटर, वो भी 6 आवर्स में। मतलब हमको यहाँ बोला गया है कि टाइम को आप कांस्टेंट कर लो, टाइम को दूसरे साइड रखो। तो यहाँ हम फर्स्ट कंडीशन से बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे डिस्टेंस के वेलोसिटी का या स्पीड का फॉर्मूला जो रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को यहाँ भेज दोगे, यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम लिए T1, ये होगा किसके लिए? फॉर अपस्ट्रीम के लिए। मैं यहाँ अगले इस पे कर लेता हूँ, ये फॉर अपस्ट्रीम। फॉर अपस्ट्रीम हमें कितना टाइम लगा? T1 मान लीजिए। T1 इज इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन जो भी स्पीड होगी। डिस्टेंस कितना है? देखिए अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना दिया हमें, 16 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? x माइनस वाई। तो 16 अपॉन x माइनस वाई। और फॉर डाउनस्ट्रीम मतलब जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ आने के लिए कितना टाइम लगा? T2। डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे भी होगा,
कितना डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम का 24 किलोमीटर्स, एंड कितनी स्पीड है डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई, तो यहाँ आ जाएगा 24 किलोमीटर अपॉन x प्लस वाई। अब बच्चों अगर हम देखिए तो दोनों को जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है आने और जाने के लिए 6 आवर्स। क्वेश्चन में हमें दिया है कितना 6 आवर्स, तो यहाँ लिखते t1 प्लस t2, ये कितना हो गया 6। t1 की वैल्यू पुट करते हैं 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेम उसी तरीके से फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में भी हम इक्वेशन अगर बनाए वहां तो देखो बोट जा रही है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर अपस्ट्रीम उसको t1 टाइम लगा, और डिस्टेंस कितना है अभी 36, और अपस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी होती है x माइनस वाई। फॉर डाउनस्ट्रीम टाइम लगा कुछ t2, कितना डिस्टेंस दिया हमें डाउनस्ट्रीम का 48 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई। इन दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल जर्नी का टाइम दिया है 13 आवर्स, 13 घंटे लगते हैं आने जाने के लिए। सो t1 प्लस t2 ये हो जाएगा 13। t1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 36 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर बच्चों आपने इसकी पहले की क्लासेस की है तो ये आपको याद आ रहा होगा, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा हमें लीनियर इक्वेशन में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज जाइए और देखिए, आपके सारे कंसेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे। हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। बताया था मैंने उसमें कि आपको रिपीटिंग यूनिट चेक करना पड़ता है दोनों इक्वेशन में। जैसे कि यहाँ रिपीटिंग यूनिट दिख रहा है मुझे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो इसकी जगह हम ले लेंगे m। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसकी जगह ले लेंगे हम n, और उस तरीके से इक्वेशन में m और n की वैल्यूज फाइंड करेंगे पहले। तो यह लिखता हूं मैं लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो इक्वेशन 1 जो होगा वो चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 16m प्लस 24n इज इक्वल टू 6, इसको बोल देंगे हम थर्ड इक्वेशन है ये। और इक्वेशन 2 चेंज हो जाएगा 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हम पहले m और n की वैल्यूज निकालेंगे, और फिर से हम इसको रिपुट करके वैल्यू ले लेंगे x और y की। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 16 है और 36 है, 24 है और 48 है, तो मुझे लगता है ये दोनों सेम टेबल में आते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए हम 24 को 48 बना लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2। इक्वेशन 3 कैसे चेंज हो जाएगा, ये देखो, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 32m प्लस 48n इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसके पास देखो प्लस है और इसके पास भी प्लस है, तो सेम साइन का क्या होगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, तो जो फ्रॉम के बाद लिखा है वो ऊपर लिख लो, क्या आएगा 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13, और यहाँ 32m प्लस 48n इज इक्वल टू 12। दोनों इक्वेशंस को हम क्या करने वाले हैं सब्सट्रैक्ट, और सब्सट्रैक्ट करते वक्त आप थोड़ी एक लाइन बीच में छोड़ देना, बिकॉज आपको साइंस चेंज करना है। तो यहाँ जाएगा माइनस, जैसे ही यहाँ माइनस आया सेकेंड इक्वेशन के साइन अपोजिट करो, यहाँ प्लस था तो हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 36 में से बच्चों 32 चले गए, कितने आ जाएंगे 4m, ये दोनों हो गए कैंसिल। ये यहाँ पे कितना आएगा 13 माइनस 12 1, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई 4m इज इक्वल टू 1, और m इज इक्वल टू आ जाएगा 4/1 या फिर 1/4। ध्यान रखो
हमारा माइंड कहेगा बड़ा नंबर ऊपर भेजो, लेकिन आप भूलना नहीं m के साथ वाले को नीचे ही डालना डिनोमिनेटर में। तो m की वैल्यू आ गई 1/4। इसके बाद में पुट करोगे इसको, पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन लेते हैं हम? तो इक्वेशन ले लेते हैं हम यहाँ से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कोई भी थर्ड ले लेता हूँ मैं। थर्ड इक्वेशन लिखते हैं यहाँ 16m प्लस 24n इज इक्वल टू 6। 16 इंटू 1/4 प्लस 24n इज इक्वल टू 6। 4 4 16, तो यहाँ बचा 4 प्लस 24n इज इक्वल टू 6। 4 की साइड चेंज करो तो 24n इज इक्वल टू 6 माइनस 4। 24n इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2। n इज इक्वल टू 2 अपॉन 24। n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/12। आई होप आपको m और n की वैल्यूज कैसे निकली है ये अच्छे से समझ गया होगा। अब हम यहाँ पे जो हमने लेट में लिया था सेम थिंग रिपीट करेंगे यहाँ, बट m की तो वैल्यू हमने कितनी ली थी 1/x माइनस वाई, और m की वैल्यू आई कितनी 1/4। तो यहाँ लिखो 1/x माइनस वाई, ये थी m की वैल्यू, और m की वैल्यू आई कितनी 1/4। मतलब ये दोनों अगर m की वैल्यूज है तो एक दूसरे से सेम होंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं x 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 6। देखो बच्चों ये इक्वेशंस आप बनते जा रहे हैं तो आप सोचोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इक्वेशन ही इक्वेशन मिल रहे हैं, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ये क्वेश्चन भी आपको अगर पेपर में आता है तो एटलीस्ट 4 मार्क्स के लिए आएगा। इसलिए क्वेश्चन इजी है, थोड़ी स्टेप्स बढ़ जाती है, तो आपको डरना नहीं है, सॉल्व करते जाना है। इक्वेशन मिल गया आपको 6। सेम n की वैल्यू आपने क्या ली थी 1/x प्लस वाई। नाउ n इज इक्वल टू हमने क्या लिया था 1/x प्लस वाई, बट n इज इक्वल टू आया कितना 1/12। तो ये दोनों अगर n की वैल्यूज है तो इनको सेम कर दो। 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 7। इन दोनों इक्वेशन को फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर अब आ गया। यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ऐड इक्वेशन 6 एंड 7। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद में हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, x प्लस x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो आप पुट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 6। यहाँ 6 इक्वेशन लिख लो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 8। तो बच्चों यहाँ y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस वाई इज इक्वल टू -4, y की वैल्यू आ गई 4। अब x और y क्या थे हमारे आंसर में, हम यहाँ पीछे लिख लेंगे। x और y क्या थे हमारे, x क्या लिया था हमने स्पीड जो बोट की थी वो, तो यहाँ पे फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट मतलब पानी के बहाव की जो स्पीड है वो कितनी आई 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपने अच्छे से इसको नोट किया होगा। आप प्लीज नोट करते रहिएगा, तभी बेनिफिशियल होगा ये वीडियो देखना। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का एप्लीकेशन का। यहाँ अ सर्टेन अमाउंट
इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे अमाउंट भी सर्टन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी सर्टन है, दोनों सर्टन है, तो हम पहली चीज तो वही करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जब भी दो चीजें नहीं पता जल्दी से जल्दी उनको लेट कर लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स एंड नंबर ऑफ या फिर अमाउंट, पहले यहाँ लिख लेते हैं हम, हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी, ये हो गया एक्स, एंड जो अमाउंट था, अमाउंट गिवन, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हो, बी वाई। ये दो वैल्यूज हमारे पास हो चुकी है। अब पहले कंडीशन के हिसाब से हम रीड करते हैं यहाँ और इक्वेशन बनाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ईच स्टूडेंट गेट 2 रुपीज लेस, मतलब 2 रुपए कम मिले अगर 10 स्टूडेंट बढ़ गए, वेर मोर एंड ईच स्टूडेंट गेट 6 रुपीज मोर इफ 15 स्टूडेंट वेर लेस। तो दो कंडीशंस दी है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो कंडीशन साथ में रीड करो और इक्वेशन फ्रेम करते हैं। अगर 10 स्टूडेंट बढ़ गए, अभी कितने स्टूडेंट है बच्चों, x स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट बढ़ गए मतलब x प्लस 10 हो गए, तो सभी बच्चों को 2 रुपए कम मिलेंगे, मतलब y माइनस 2 होगा। फिर सेकेंड कंडीशन में दिया गया है कि अगर इन दोनों में कंडीशन में 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे, मतलब y प्लस 6, इफ 15 स्टूडेंट्स कम हो गए, मतलब x माइनस 15। टोटल अमाउंट कितना होगा बच्चों, टोटल अमाउंट कितना होगा, ध्यान रखो टोटल अमाउंट निकलेगा कैसे। मान लीजिए हमारे पास x स्टूडेंट्स हैं और y अमाउंट है, इक्वल दिया, इक्वल अगर दिया तो क्या आ जाएगा, अमाउंट xy, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। समझ रहा, जैसे हम एक नंबर के रूप में लेते हैं, हमारे पास 10 स्टूडेंट है और सबको हमने 20-20 रुपए दे दिए, तो टोटल कितने पैसे दिए हमने, इनका मल्टीप्लीकेशन 200। तो यहाँ टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, xy। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट कितना आने वाला है, टोटल अमाउंट ये हो जाएगा xy। आप ये इस लाइन के नीचे लिख लीजिएगा। देन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं हम कि अगर हमने 10 स्टूडेंट बढ़ा दिए, मतलब x प्लस 10, तो उनको 2 रुपए कम मिलेंगे, मीन्स y माइनस 2 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट तो उतना ही रहेगा xy। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, xy, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करना, x इंटू वाई xy, x इंटू माइनस 2 x। सिमिलरली हम 10 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स ये हो जाएगा, सॉरी 10 इंटू वाई 10y, एंड 10 इंटू 2 ये माइनस 20 इज इक्वल टू xy दोनों सेम साइन के साथ अपोजिट साइड में है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ आएगा माइनस 2x प्लस 10y, नंबर को उधर भेजो, माइनस 20। अगर ये माइनस आपको नहीं चाहिए तब क्या करो, आप सबके साइन अपोजिट कर दो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20। अब 2 से सबको डिवाइड कर दो, सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 10 जा 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन की तरफ जाते हैं। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या दिए बच्चों, सेकेंड कंडीशन कि अगर 15 स्टूडेंट्स कम हो गए, अभी कितने स्टूडेंट्स हैं x, 15 कम हो गए तो x माइनस 15, तो सबको 6 रुपीज ज्यादा मिलने वाले हैं। अभी रुपीज कितने मिल रहे थे, y प्लस 6, टोटल अमाउंट तो सेम ही रहेगा, वो कितना हो जाएगा xy। सेम इसी तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x इंटू वाई कितना होगा xy, x इंटू 6 ये हो जाएगा प्लस 6x, 15 इंटू वाई ये माइनस 15y, एंड 15 इंटू 6 तो प्लस माइनस माइनस, और 15 6 जा 90 इज इक्वल टू xy, xy कैंसिल, 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 90 प्लस 90 हो जाएगा, ये साइड चेंज होने पे तीनों आते हैं 3 के डबल में, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 5y, 3 5 जा 15 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9 और 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको ये साइन, ये सॉरी प्लस है यहाँ पे,
एक सेकेंड, हमने साइन चेंज किया था, तो एक मिनट, साइन जो चेंज किया था वो चेंज नहीं करते ताकि हमें इजी लगे ये इक्वेशन, तो हम वैसे ही रहने देते इसको। सब्सट्रैक्शन करना, देखो बच्चों सब्सट्रैक्शन में हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ी गलतियां हो सकती है, तो साइन चेंज ना करो, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। इसको हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर वो वाला सेकेंड इक्वेशन रहेगा। 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, ये -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2, +5 एंड ये आ जाएगा -5। क्या करेंगे इन दोनों का एडिशन, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 30। इन दोनों को ऐड करेंगे, -x प्लस 2x, 2 माइनस 1, 1 हो गया, ये कैंसिल, और x की वैल्यू आ गई 40। अगर x की वैल्यू 40 आ गई तो हम पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन कौन सा ले लेते, फर्स्ट ले लेते हैं, तो -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी है 40, तो -40 प्लस 5y इज इक्वल टू 10, -40 की जब साइड चेंज होगी तो हो जाएगा 10 प्लस 40। जिसकी साइड चेंज कर रहे हो बच्चों उसको ध्यान रखना पीछे ही लिखना, बिकॉज हम सोचते हैं कि 40 माइनस 10 या फिर कुछ और -10 प्लस 40 गलत हो जाता है। हम चले सीक्वेंस के हिसाब से कि जिसको हमने साइड चेंज किया उसी का साइन चेंज करते हैं, तो 5y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 50, y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, y की वैल्यू 10, 5 10 50। तो हमें क्या मिल गया, टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स भी मिल गए, टोटल अमाउंट ऑफ जो वैल्यू है वो भी मिल गई है, एंड कितने पैसे दिए ये भी मिल गया। तो यहाँ लिख लेते हैं हेंस फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कितना आ गया, x की वैल्यू 40, और जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था मतलब मेन अमाउंट था वो इक्वल अमाउंट नहीं, ये तो अमाउंट इक्वल गिवन था, अमाउंट या टोटल अमाउंट बोल सकते हैं, टोटल गिवन ये था x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू थी 40 इंटू 10, तो टोटल अमाउंट कितना दिया गया था 400 रुपीज। आई होप आपने ये अच्छे से नोट किया होगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। सीक्वेंस वाइज जो भी है आप यहाँ पे नोट कर लेना, अगर कुछ भी आपको डाउट रहते हैं, आपका कोई भी ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हम बोल सकते हैं, बोर्ड में ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और ये क्वेश्चन एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी रहता है लेकिन इजी है। हम यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली चीज होती है क्वेश्चन को रीड करना। अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, इज आया तो इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है, 17 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, 17 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट के, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया हमने, द न्यू नंबर इज 198 मोर देन ओल्ड नंबर। चलो नया नंबर 198 से ज्यादा रहेगा पुराने नंबर से। अल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स, मतलब पहला और आखिरी वाला, 3 है ना, तो पहला और आखिरी वाला एक्सट्रीम डिजिट्स बोलेंगे, इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी, ये मिडल डिजिट से 1 से कम रहेंगे। मीन्स जो पहले, जैसे हम मान लेते ए बी सी, तो ए बी सी जो है वो मिडल वाले से 1 से कम रहेंगे। अगर हम मान ले यहाँ पे कि ये है 2 और यहाँ पे कुछ वैल्यू है, मान लो एक सेकेंड, हम यहाँ ले लेते हैं 1 सपोज, और यहाँ ले लिया हमने 7, तो ये बीच में आ जाएगा 8। ये दोनों जो है ये बीच वाले से कितने से कम है, 1 से। एक्सट्रीम डिजिट्स ये दोनों कितने से कम रहेंगे, यूनिटी से, यूनिटी मतलब 1 से कम रहेंगे, ऐसा हमें यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम यहाँ पे नंबर देख लेते हैं, कौन सा नंबर है यहाँ, 3 डिजिट नंबर, और 3 डिजिट नंबर में 3 प्लेसेस रहेंगे, एक रहेगा उसका 100 प्लेस, दूसरा रहेगा उसका 10th प्लेस,
और थर्ड रहेगा यूनिट प्लेस। अब 100 प्लेस पे मान लो हमें लेट ले लिया कि x है और यहाँ पे कुछ y है, तो जो बीच वाला नंबर है उसका इस लाइन से आएगा कि बीच वाला नंबर क्या हो सकता है। अल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स, अगर हम इन दोनों का सम कर रहे हैं तो वो बीच वाले से 1 से कम रहेगा। तो हम इन दोनों को सम कर लेते हैं। और क्या बोला, 1 से कम रहेगा, मतलब अगर हम 10th निकाल रहे हैं तो ये तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। ये दोनों की सम जो है वो इससे 1 से कम रहेगी। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ तो +1 करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इन दोनों की जो सम है वो इससे 1 से कम है, तो इन दोनों के थ्रू हम इसको निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे +1। अब देखो 100 वाला जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यूनिट वाले नंबर को 1 से, 10th वाले नंबर को 10 से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना आएगा, ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको क्योंकि 10th प्लेस पे है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्योंकि यूनिट प्लेस पे है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100x प्लस 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10y 10 इंटू 1 10, और ये हो जाएगा y। 100x प्लस 10x 110x प्लस 10y प्लस y 11y और प्लस 10, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हो गया 100x प्लस 11y प्लस 10। अब इसके बाद क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट्स भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे द सम ऑफ डिजिट के बारे में भी कंडीशन दी है क्वेश्चन में। देखिए 17 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आएंगे, सिंपल, जो ऊपर में डिजिट्स हैं उनको ले लीजिए। यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, x प्लस वाई प्लस 1, और लास्ट में क्या है y प्लस वाई, तो 2x प्लस 2y प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ डिजिट। अब आते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन के ऊपर। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में 3 डिजिट नंबर इज, 3 डिजिट नंबर क्या है 110x प्लस 11y प्लस 10 इज बोला तो इज इक्वल टू है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू लगा दो। उसके बाद 17 टाइम्स, 17 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, द सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या है बच्चों, 2x प्लस 2y प्लस 1, यहाँ सॉल्व कर लेंगे 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू 17 टू सा कितना हो जाएगा 34x, 17 टू सा 34y प्लस 17 इंटू 1 17। चलो इसको हम साइड चेंज करते हैं, x के पास x को लेके आते हैं, y के पास y को लेके आते हैं, तो 110x फिर 34 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -34x प्लस 11y, 34y इधर आएगा तो हो जाएगा -34y इज इक्वल टू, नंबर को नंबर के साथ रखना, तो 10 माइनस 17 माइनस 10, यहाँ कितना आने वाला है 110 में से 34 चले गए, तो ये हो जाएगा कितना 76x। ये देखो 11 माइनस 34, 11 माइनस 34 कितना हो जाएगा -23y इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा आ चुका है। अब हम देखते हैं फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है हमें। सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन बच्चों यहाँ बोला अल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, द न्यू नंबर इज, जो नया नंबर होगा वो 198 मोर देन ओल्ड नंबर। चलो हम 1 बाय 1 करते हैं। अगर डिजिट्स हमने रिवर्स कर दिए तो डिजिट्स को हम पहले रिवर्स करते हैं। डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, और जहाँ y है वहाँ पे चले जाएगा x। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, इन दोनों का रिवर्स करना, ये दोनों का रिवर्स, तो न्यू नंबर क्या होगा 110y प्लस ये 111x प्लस 10। देखो x की जगह y कर दिया, y की जगह हमने x कर दिया, ये हो गया नया नंबर, रिवर्स कर दिया हमने।
नया नंबर ये 198 से कम हो जाएगा, मतलब यहाँ बोला 198 अगर हम पुराने वाले में ऐड कर देते हैं तो पुराने वाले में ऐड कर देंगे 198, यहाँ आ जाएगा 110x प्लस 11y प्लस 10 प्लस 198। अब फिर से देखो बच्चों, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो जो नया नंबर होगा इज के लिए इक्वल टू लगा दिया, 198 मोर होगा। जब भी बताया था आपको मोर लेस आए तो पीछे से आप प्लस या माइनस लिख लो। देन ओल्ड नंबर तो हमारे पास ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स वाले एक्स के पास, वाई वाले वाई के पास, 110 वाई माइनस 11y, यहाँ प्लस 11x माइनस 110x, और नंबर जाएगा नंबर के साथ में, तो ये 10 और ये 10 हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 198, 10 माइनस 10 होगा और क्या बचेगा सिर्फ 198। अब देखो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 99y, ये होगा माइनस 99x इज इक्वल टू 198। अगर हम x को आगे लिखे तो माइनस 99x प्लस 99y इज इक्वल टू 198। देखो बच्चों ये 99 के टेबल में सभी नंबर्स आ जाएंगे, तो हम यहाँ 99 से सबको कैंसिल करते हैं, यह आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये अगर माइनस नहीं चाहिए तो सबके साइन रिवर्स कर दो, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ पे हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ चुके हैं, और दो इक्वेशंस आने के बाद हमें यहाँ देखो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में हम यहाँ साइन एक सेकेंड साइन चेंज नहीं करते ताकि हमें इजी जाए और हम एडिशन कर ले। इसको हम बोल देते हैं, ये आ गया हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 23 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 23, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 23 से ही क्यों, क्योंकि यहाँ 23 है और y के यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, तो -23 प्लस 23 y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 46, इक्वेशन नंबर 3। अब हम फर्स्ट और थर्ड को डील करेंगे क्योंकि सेकंड को चेंज कर लिया हमने, फर्स्ट और थर्ड को हम कर लेंगे ऐड, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 76x माइनस 23y इज इक्वल टू 7, और यहाँ आएगा -23x प्लस 23y इज इक्वल टू 46। इन दोनों को हम करते हैं अब ऐड, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो 76 माइनस 23, 4 माइनस 6 4 सॉरी 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 2 5, 23 माइनस 23 0, 7 प्लस 46 53, तो x की वैल्यू आ गई 53/53, ये हो जाएगा 1। हम 1 पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में और हमें मिल जाएगा y की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पहले लिख लेंगे, यहाँ -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 3। अब हम एक्स वाई निकाल चुके हैं, तो यहाँ ओरिजिनल नंबर लिखेंगे हम कि ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड में आंसर, ओरिजिनल नंबर जो था वो क्या आया था हमारा ओरिजिनल नंबर, उसको लिख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या पूछा है हमें, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है ये 110x प्लस 11y प्लस 10, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 3, यहाँ 110 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 3 प्लस 10, ये हो जाएगा 110 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 33 प्लस 10। इनको सम करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 143 प्लस 10 और फाइनली आंसर आ जाएगा 153। तो ये आप फाइनल लास्ट लाइन लिख लेना बच्चों, यहाँ जगह की कमी होने की वजह से ऊपर लिख लिया हमने। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसके बाद में आपको सारी चीज़ें समझ जाएगी एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड। हमने सारे बेसिक्स जो थे वो इस वीडियो में
ले चुके हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा सीखने में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और यहाँ पे हमारा क्लास यहाँ ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, एंड कीप एक्सप्लोरिंग विथ एडू लॉन्चर।